मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सत्याग्रह करते हुए भूख हड़ताल किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार ने कहा कि एसआईआर को लेकर जैसे सवाल खड़ा किया था, अगर उसमें देखें तो हालात और भी गंभीर है। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को महिला विरोधी और गांधी विचारधारा के खिलाफ सोच का होना बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में देखें तो एक उद्योगपति का भी फॉर्म नंबर 26 में खामी सुधारने का मौका दिया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारा डर है कि वोट चोरी के बाद अब जैसे राज्यसभा सीट छोटी कम है भाजपा ने किया है, तो उसमें लगता है कि आने वाले समय के दौरान पंचायत राज में भी बड़ा घोटाला करेंगे। सब तो पहला धन्यवाद करता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਗਰਮੀ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ प्लान ए प्लान बी हर तरह के प्लान है। इलैक्शन पहला ईवीएम की चोरी करते सी, जो ईवीएम का रौला पैन लग्या तो SIR लैके आ गए और हर स्टेट 20 लाख 25 लाख वोट जिहड़ी इन्हां दे लाइक माइंडेड नहीं होंदे उन्होंने अड़ा दिंदे है। और हुण की कीता और दूजा राज्यसभा चुनाव दे विच साडीआं 2 सीटां जिहदा क्लीयर कट मैंडेट सी साडे कोले, झारखंड और मध्य प्रदेश। दोवां दा फर्क की है, प्लान ए झारखंड च अप्लाई किया कि विधायकों की खरीदो फरोख्त या डरा धमका के उन्होंने लाया। जदों प्लान ए फेल हो गया, मध्य प्रदेश 3 बार विधायक दल की मीटिंग की गई, हर बार 58 विधायक चाहिए सी, उत्थे 3 सीटां सी, हर बार 62 या 64 विधायक उत्थे कांग्रेस की मीटिंग चाहे। जो लग्या कि विधायकों की खरीदो फरोख्त नहीं हो कर सकते तो प्लान बी इंप्लीमेंट किया। वो प्लान बी की है कि किसी एक खाली पेज पर अगर कोई व्यक्ति कोर्ट च नोटिस दे दिंदा है, कोर्ट च एप्लीकेशन दे दिंदा है और अगर कोर्ट नोटिस के आधार पर उहदी राज्यसभा की जिहड़ी उम्मीदवारी है, नॉमीनेशन है, उन्होंने खारिज कर दे। और मध्य प्रदेश च होया है साडे सारियां अज साडे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पवार जी और साडे नाल साडे मौजूदा विधायक बरनाला तो और जिला प्रधान कुलदीप सिंह ढिल्लों साहब भी हाज़र है। हुण मैं बेनती करदा है साडे नैशनल अध्यक्ष नूं कि पहलां वो आपदा मोनोलोग देणगे, उस तो बाद फिर तुहाडे जे कोई क्वेश्चन आंसर होए तो उन्होंने एड्रैस करेंगे। श्रीमान सुनील पवार जी, सबसे पहले तो मीडिया के तमाम साथी जो भय छोड़ के यहाँ पे एक सत्याग्रह को कवर करने के लिए आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत विस्तार से गगनदीप भाई ने बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में बताई। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंजाब के द्वारा PCC पंजाब में आज लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह का आयोजन करा है और उस सत्याग्रह के अंदर हमारे बीच में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के साथ साथ अलग अलग कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, जैसे ढिल्लों साहब भी हमारे बीच में हैं, कुलदीप सिंह ढिल्लों जी, और हमारे दूसरे साथी भी जो अभी सत्याग्रह के ऊपर बैठे हुए हैं। और आज इस लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह की आवश्यकता हमें इसलिए नजर आई कि देश भर के अंदर लगातार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में और उसके अग्रणी संगठन के रूप में जो काम कर रहा है वो इस देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। हम सबके नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इनकी SIR की प्रक्रिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया था और प्रेस के साथियों के मार्फत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज को कि किस तरीके से वोट चोरी इस देश के अंदर चल रही है वो इस देश के नागरिकों के सामने रखा था। आज परिस्थिति उससे भी गंभीर हो चुकी है कि वोट चोरी के बाद का सिलसिला जो आज रुकना चाहिए था, आज वो सीट चोरी तक आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी, जो एक गांधीवादी नेता हैं, खुद सूत काट के अपना वस्त्र निर्माण करके पहनती हैं और जो हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ती हैं, सैकड़ों साधारण परिवार के लोगों को राजनीति की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जिन्होंने काम किया और सत्ता की भूख उनकी नहीं है।
ऐसी तपस्विनी का राज्यसभा में जाने से रोकना भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी और गांधी विचार के विरोध की नीति का स्पष्ट तौर पे पता चलता है। मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर पूरे देश और दुनिया में कहीं एफआईआर लॉन्च नहीं थी, न वो सजा याफ्ता हैं और ना कोर्ट ने किसी भी नोटिस का संज्ञान लिया था। और जैसा बॉबी जी ने भी बताया कि झारखंड के अंदर सेम केस जो है वो एक उद्योगपति का होता है, वो भी राज्यसभा के नॉमिनी थे, तो उनको मौका दिया जाता है कि अपने फार्म 26 में सुधार करें। और मीनाक्षी नटराजन जी को, जबकि उन्होंने सारी चीजें उसके अंदर सूचनाएं फार्म 26 के द्वारा जो मांगी गई थी सभी सूचनाएं दे रखी थी, कुछ छुपाया नहीं गया था, इसके बावजूद उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लग जाता है। अब हमारा भय और हमारा डर क्या है? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का यह भी डर है कि पूरे देश के अंदर 6 लाख से ज्यादा पंचायतों के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि वोट चोरी के बाद जो राज्यसभा इलेक्शन चोरी हुआ तो ये पंचायती राज व्यवस्था को भी चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो इलेक्शन कमीशन के मार्फत कर सकती है। आज एक संशय जो इस पूरे देश के लोगों के सामने वो आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी खड़ा किया था और मैं भी उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि उसी दिन हमें पता लगा कि कुछ गड़बड़ इस देश के अंदर होने वाली है, जब भारतीय जनता पार्टी इस देश की लोकसभा के अंदर एक ऐसा बिल लेके आती है जिसमें इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वोट को बाहर कर दिया जाता है, 2 वोटें सत्ता पक्ष की और 1 नेता प्रतिपक्ष की। ऐसा कानून इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लेके आती है। इस चीज की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत यह थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डालना चाहती थी। दूसरा कानून जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैबिनेट के अंदर पास किया वो कानून था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी भी प्रकार के सजा के प्रावधान से बाहर रहेगा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ किस तरीके का मजाक भारतीय जनता पार्टी उड़ाती जा रही है। आप देखिए, एक ही देश के अंदर 2 नागरिक, एक नागरिक इंडियन पेनल कोड के अंदर वो सजा का हकदार होता है और वहीं पे भारत का नागरिक अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो सजा के प्रावधान से बाहर रखा गया। आज ये देश लगातार नथुराम गोडसे और उनके विचार से प्रभावित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हम सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ तो राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने 1 दिवसीय सत्याग्रह वो 12 तारीख को दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके जंतर मंतर पे रखा और हम सब ने निर्णय लिया कि देश भर में हर राज्य के अंदर हम पीसीसी कार्यालय के आसपास 1 दिन का सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह की लोग जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर और हमारे गांव की चौपालों के अंदर गूंजेंगी और निश्चित तौर पे अगस्त क्रांति का जो महीना 9 अगस्त को की जो तारीख अगस्त क्रांति की है, हम रिक्यूमिन वो दिल्ली के अंदर होंगे और एक बड़ा आंदोलन शाह और तानाशाह के खिलाफ हम छेड़ेंगे। और निश्चित तौर पे जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक इस देश का लोकतंत्र बहाल नहीं होता और सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को न्याय नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, आज जो सत्याग्रह शुरू किया गया है, क्या कारण है इस चीज़ का? पूरा आज राजीव गांधी पंचायती राज संगठन पंजाब की इकाई, यहाँ के राज्य अध्यक्ष जसप्रीत जी और हमारे भाई गगनदीप बॉबी जी और अन्य साथी हमारे नागपाल जी, डॉक्टर अमन जी और कुछ विधायक साथी हमारे कुलदीप जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। तो ये तमाम साथी 1 दिन के लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे हैं। हमारे बीच में जो राज्य अध्यक्ष हैं उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी आज 5 बजे तक के लिए रखी है और इस सब के पीछे मकसद ये है कि जिस तरीके से शाह और तानाशाह इस देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म करते जा रहे हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपनी जेब में डालकर घूमते हैं, तो ऐसे शासकों के खिलाफ आज हमें आवाज बुलंद करनी है, इनकलाब लेके आना है। तो हम बापू गांधी जी के एक विचार के साथ कि डरो मत, रजिस्ट करो, तो उस विरोध स्वरूप हम एक दिवसीय लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह के ऊपर बैठे। पूरा देश देख रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी जो राज्यसभा का नॉमिनेशन जिन्होंने फाइल किया था, उनका नॉमिनेशन बगैर किसी वजह के, न उनके ऊपर कोई एफआईआर है, न वो सजा याफ्ता है, न किसी नोटिस का कोर्ट ने संज्ञान लिया, और उनका नॉमिनेशन उस आरओ के द्वारा जिस आरओ को नॉमिनेशन रिजेक्ट करने का अधिकार भी नहीं था। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास दिल्ली में गए, अपना पक्ष रखा, पिटीशन दायर की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो आज प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारा मुल्क किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज न न्यायिक व्यवस्था, आज न यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के जिस भी पन्ने पर नागरिक अधिकारों का जिक्र है, उन्हीं पन्नों को बदलने की तैयारी 2/3 बहुमत एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी की है। इस देश के अंदर क्यों वो डिलिमिटेशन इतनी जल्दबाजी में करना चाहते हैं, और डिलिमिटेशन के बाद 2/3 बहुमत हासिल करके किसी भी तरीके से इस देश का संविधान खत्म करके इस देश में मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और हम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तमाम साथी ये संकल्प लेते हैं कि मनुस्मृति को इस देश के संविधान के रूप में हम लोग लागू नहीं होने देंगे। देश भर के अंदर जो हमारा आंदोलन 12 तारीख को हमारे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गेट के सामने हमारे साथी जब हंगर स्ट्राइक के लिए गए तो उनको गिरफ्तार किया गया, तो हमने संकल्प लिया कि देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के सामने, आसपास या कहीं पब्लिक की जगह पे हम बैठ के एक दिन का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह करेंगे। उसके बाद फिर दिल्ली में रिकम्यून होकर एक बड़ा आंदोलन वो शाह और तानाशाह के खिलाफ वो खड़ा करने की तैयारी है। और इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, यही हम सब लोगों की इस देश के महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह है कि ये सही समय है, आप संज्ञान लीजिए, बीच में आइए। जब हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो किसी राजनीतिक पार्टी के बी टीम के रूप में काम करे, तो इस देश का चुनावी प्रक्रिया वो निश्चित तौर पे प्रभावित होगी और लोकतंत्र मिट जाएगा। इसलिए हमारा आग्रह है, सत्य के पक्ष में आइए और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप कोई न कोई जो एक्टिविटीज हैं आपकी तरफ से होनी चाहिए वो कीजिए।